आपका क्वेश्चन है कि बीटेक क्यों नहीं करा और बीसीए ही क्यों? तो मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज बिल्कुल माइंड पे क्लैरिटी थी कि बीटेक नहीं करना है और ग्रेजुएशन करनी है और इस तरह की ग्रेजुएशन करनी है जो थोड़ी टेक्निकली साउंड हो। थोड़ा सा एक टेक्निकली उसमें एजुकेशन का एक ओवरव्यू मिल जाए, क्योंकि वो जो टाइम था आज से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी। तो मेरे माइंड में भी यही ख्याल था कि ऐसी चीज सीखी जाए जो इन फ्यूचर आपके लिए फ्रूटफुल रहे। तो 3 साल का चीज करनी, 3 साल का कोर्स करना था जो बेसिक ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड रहता है। वो ग्रेजुएशन भी हो जाती और टेक्निकली थोड़ा सा साउंड भी कर जाते, थोड़ा सा कुछ नई चीजें सीख लेते। तो यही एक अप्रोच अपनाई और सोचा कि ग्रेजुएशन करनी है, बीसीए करना है और ग्राफिक एरा से करना है। तो इतनी क्लैरिटी लेके बीसीए किया बीटेक के बजाय। एग्जैक्टली जो हर्डल्स की बात करेंगे वो जॉब ढूंढने की इनिशियल फेज पे नहीं आई, क्योंकि ग्राफिक एरा था, एक रेपुटेड नाम था, उस दौरान प्लेसमेंट यूजुअली हो जाया करती थी। तो वही हम कैंपस प्लेसमेंट हुआ, हम उस प्रोसेस में मतलब इनरोल थे। तो हम इमेच्योर थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस सीढ़ियों को चढ़ रहे थे कि कॉर्पोरेट में एंट्री की। तो प्लेसमेंट हुई, आईबीएम दक्ष थी कंपनी। तो आई थिंक बी टू बी प्रोसेस था। तो उस प्रोसेस में हम लोग एनरोल हुए और जब कंपनीज आई उन्होंने बोला कि आपको इंटर्नशिप कराएंगे इन लास्ट ऑफ योर सेमेस्टर। तो इंटर्नशिप के लिए हम लोग जाने की कोशिश करी। लास्ट के 2-3 महीने इंटर्नशिप हुई और फिर बोला कि अब आप कंटिन्यू करेंगे। तो जब चेंज था कि जब मैं कंप गया इंटर्नशिप करने, तब एक क्लैरिटी आने लगी कि शायद ये इट्स वेरी अर्ली टू स्टार्ट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल। तो अभी और कुछ करना है, अभी तो और कुछ सीखना है, क्योंकि एग्जैक्टली आप वो भी कह सकते हैं कॉलेज में हम इतना अच्छे से इन्वॉल्व हो गए थे, इतने अच्छे से हम चीजें चीजें लेने लगे थे, सीखने लगे थे। तो लगा कि नहीं, अभी ये अर्ली स्टेज है। मेरा जो इनिशियल मोटिव था कि एक 3 ईयर ग्रेजुएशन जस्ट टू बी अ इन टच विद टेक्नोलॉजी विद कंप्यूटर, बट ये एंड गोल नहीं था। तो वो एक टाइप का एक टेस्टिंग थी कि आप कॉलेज लाइफ में आप अपने आप को जानो कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली टू नो अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि हम स्कूलिंग में तो ये चीज बहुत लैक करते हैं, और वो उस टाइम पे तो खासकर इस तरह की कोई काउंसलिंग नहीं होती थी कि आपका स्पेसिफिक क्या इंटरेस्ट है, किस पॉइंट पे आप जाना चाहेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, या क्या करना चाहेंगे आफ्टर 12th। तो ये सारी चीजें जो 12th तक रह गई थी, वो ग्रेजुएशन में उस चीज का आइडिया मिला कि जो आपके इंटरेस्ट फील्ड क्या है, आप किस चीज में बेहतर हैं, किस चीज में बुरे हैं। बात करूंगा प्लेसमेंट की और कंपनी में जॉब, वो एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस में था, तो वो हम जॉब इंटर्नशिप के लिए चले गए, ट्रेनिंग के लिए चले गए, बट लेकिन जर्नी वहां अभी वो उसका रिजल्ट नहीं था। तो वो मेरे पॉइंट पे मैंने उस चीज को छोड़ा। और मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मेरा एक हमेशा से एक थॉट प्रोसेस रहती थी कि मैं ऐसा कोई कोर्स अब परस्यू करूंगा आफ्टर माय ग्रेजुएशन जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन हो, जिसमें डे टू डे इंटरेक्शन हो। विल इट बी एमबीए और समथिंग लाइक दैट, मास कम्युनिकेशन। तो इसी आइडिया पे काम करते हुए मैंने सोचा कि एक ट्राई अप करते हैं। इनिशियली एक 1 ईयर का कोर्स करते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि अगेन जीरो से शुरू करना वो पॉसिबल नहीं था। और कुछ अपने आप को मैंने जो बेसिक सीखा हुआ था कंप्यूटर साइंस पे और कंप्यूटर एप्लीकेशन पे, तो उस चीज को तो मैं कैरी कर ही रहा था, साथ में कुछ और स्किल को सीखने की एक एक सोच आई और एक पैशन। तो उसी उस टाइम पे मैंने वही सोचा कि जो अपना पैशन है वो उससे रिलेटेड कुछ चीज सीखा जाए। तो मास कम्युनिकेशन का एक ओवरव्यू लेने, एक इंट्रोडक्शन लेने, तो मैंने मास कम्युनिकेशन के एक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए एनरोल करा। तो जहाँ पे मैंने उसकी बेसिक चीजें सीखी और जाना कि मे बी मैं इस चीज में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वही चीजें होती हैं कि तमाम तरीके के आपके जो सराउंडिंग है, पीर प्रेशर कह लीजिए, सोशल प्रेशर, या पेरेंट्स प्रेशर कह लीजिए, फैमिली। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग ये ऐसा जो स्विच कर रहे हो, ये बहुत ही इमेच्योर काइंड ऑफ एक्ट हो सकता है। तो एटलीस्ट जिस चीज की शुरू करी है, अगर अब बीसीए किया है तो एटलीस्ट उसमें मास्टरी करनी जरूरी है। एटलीस्ट उस जर्नी को कंप्लीट करो, एल्स या जॉब करो। तो उस चीज को मैंने थोड़ा सा वहां पे एक डिसीजन मेकिंग आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि आप अर्ली ग्रेजुएट होते हो और शायद वहां पे उस दौरान वो काउंसलिंग का कोई इस तरह का नेटवर्क भी नहीं था और कोई ऐसी गाइडेंस भी नहीं थी स्पेसिफिकली कि कोई बताए कि आप जो कर रहे हो उसमें कंटिन्यू करो। तो वहां पे मेरा एक ब्रेक थ्रू हुआ कि मैं वो जो मेरा पैशन वाला पार्ट था उसको मैंने वहीं पे स्टॉप किया और वापस मैं अपने टेक्निकल बैकग्राउंड पे आया और एमसीए को परस्यू किया और उसको उसको पूरा करने की कोशिश करी। तो जब एमसीए करा तो उसके बाद फिर प्लेसमेंट का दौर, फिर वही सिनेरियो में हम फिर फंसते चले गए। इसमें वही सिचुएशन हो गई थी जो बीसीए की थी एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम था। मैं
फिर से वही एजुकेशन लेने लग गया था, फिर से मतलब सब कुछ वैसा ही हो गया, बस अंतर ये था कि वो बैचलर डिग्री थी, ये मास्टर डिग्री कोर्स था। हाँ, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बढ़ा था, थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ा था, क्योंकि हम लोगों ने बीसीए के दौरान जो चीज़ सीखी थी, वो थ्योरेटिकल था, बट आफ्टर बीसीए थोड़ा प्रैक्टिकल का मौका मिला, चाहे चंडीगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान आईबीएम के साथ थोड़ा मौका मिला, उसके बाद नोएडा हम गए तो मास कम्युनिकेशन में उसमें थोड़ा-सा मौका मिला मुझे। तो एक थोड़ा-सा मैच्योरिटी के साथ एमसीए को कैरी फॉरवर्ड किया। एमसीए के दौरान सीखा तो उसको एनहांस किया, जो हमारे बेसिक स्किल थे उसको और एनहांस किया, प्लेसमेंट्स का आइडिया लिया और अब वो दौर था जब हमारा जो कॉम्पिटिशन होता था वो एमसीए और बीटेक का एक पैरेलल कॉम्पिटिशन होता था। तो कॉम्पिटिशन बढ़ा और प्लेसमेंट में भी वो कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिला। कंपनीज का भी साथ जो हमने फेस किया तो वहाँ रिजेक्शन हुए, क्योंकि अर्ली स्टेज पे उतने रिजेक्शन नहीं थे, बीसीए के टाइम पे उतने रिजेक्शन नहीं थे। सिंपल सिंपल जो लिमिटेड स्कोप था उसमें सक्सेस इनिशियली मिल गई थी, बट एमसीए के केस में ये बिल्कुल अलग था। अब आपका कंपटीशन और टफ हो गया, तो कंपटीटर आपके बढ़ गए थे। तो उस दौरान काफ़ी रिजेक्शन हुए, काफ़ी प्लेसमेंट हुई, ऑफशोर प्लेसमेंट के लिए भी गए, इन कैंपस प्लेसमेंट भी हुए। तो लेकिन करते-करते फाइनल सेमेस्टर में आते-आते प्लेसमेंट हो गया और कंपनी मिल गई। तो फिर वही थॉट प्रोसेस कि यार ये भी हो गया है, अब क्या किया जाए? तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक पीर प्रेशर होता है, आप उस एनवायरनमेंट में इस तरह से होते हैं कि आप चाह के भी नहीं स्विच कर सकते और इनिशियली तो आप कर नहीं सकते हो। अंटिल अनलेस आप इतने डिटरमिनेंट हो कि बस नहीं, बस यही था, इसके बाद मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। तो मैं भी उस चीज़ में एनरोल होते चला गया। एमसीए के बाद सब लोगों ने कंपनी जॉइन की, पहले से बेटर पैकेज था, पहले से अच्छी प्रोफाइल थी, पहले से अच्छी कंपनी थी, तो हम लोग उसमें चले गए, सारे साथी लोग और मैं भी चला गया। बट जब 6 महीने वहाँ काम किया और 6 महीने बाद 8-9 महीने बाद जब लगने लगा कि यार कि नहीं, ये तो वही चीज़ हो रही है, यही करना था तो बीसीए के बाद तो सही वो करना था, वापस क्यों आए? क्योंकि कुछ लगा कि चेंजेस नहीं है। हाँ, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ा, डिसीजन मेकिंग बढ़ी, थोड़ी-सी एक एक्सपीरियंस बढ़ा, स्किल बढ़ा, लेकिन प्रोसेस हम वही थे। जो काम हम बीसीए के बाद कंपनी में जाके कर सकते थे, वही काम हम एमसीए के बाद कंपनी में जाके कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को ये एक मेरा पॉइंट था कि एक एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि कॉलेज का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था और चीज़ें भी बहुत जानने को मिल गई थी। अब हम कोई एमेच्योर नहीं थे कि ये नया है या ये अलग है। हर चीज़ के मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अब डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है कि आगे अपना फ्यूचर, अपना करियर आप किस तरह ले जाना चाहते हैं, ये अब डिपेंड करेगा। अभी आपके जो डिसीजन है, वही डिसाइड करेंगे आप वो जो कहते हैं ना मैम कि हाउ यू सी डाउन द लाइन आफ्टर 5 ईयर्स। तो वो एक पॉइंट आ गया था कि कैसे 5 साल बाद आप खुद को देखना चाहते हैं। क्या इसी फील्ड में देखना चाहते हैं, यहीं स्टेबल होना चाहते हैं या अभी भी कुछ इतना ज़ील है या ऐसा कुछ आपके अंदर चल रहा है कि आप स्विच कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे मैंने एक डिसीजन लिया कि चलो मैं वापस वहीं जा रहा हूँ जहाँ मैं चाहता था कि मेरा एक्चुअल पैशन था कि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। ये बहुत बड़ा डिसीजन था मैम कि उस वक़्त बहुत सारे चीज़ें मतलब अंगेज थी। हर किसी चीज़ के मतलब हर कोई इसका दो दूसरी बार भी वही गलती करने जा रहे हो जो पहली बार करने जा रहे हो। बहुत सी बातें थी, बहुत तरह का प्रेशर था और अब तो पहले तो फैमिली प्रेशर था और सोशल प्रेशर था और अब एक पीर प्रेशर भी होने लग गया। दोस्त भी कहने लग गए कि यार ये तो और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अब अगर आप ऐसा करोगे। तो लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना और कान बंद करके मैं वहाँ से स्विच कर गया। और स्विच ऐसा ज़बरदस्त किया है कि मैंने सोचा कि जो मैं कोर्स आधा छोड़ के आया था, जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का जो मेरा पैशन था, उसको मैंने जो बीच में रोक दिया था, मैं सबसे पहले उसे कंप्लीट करूँ। मेरे पास फ्यूचर का लिटरली मैम कोई प्लान नहीं थे। मेरे पास मतलब कुछ नहीं था कि इसके आगे की कैसे डायरेक्शन होगी। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट थी कि मैंने एक टेक्निकल साउंड होने के लिए बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया, लेकिन जो मेरा पैशन था वो मैंने आधी-अधूरी कर रखा। तो एट लीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको पूरा करूँगा। अगर उससे मुझे कुछ ग्रूम हो पा रहा है, अगर मुझे लग रहा है पॉजिटिव है तो मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, तो मैं उसको अब फिर उसको छोड़ के कंप्लीटली 1 साल का मैं जो अपने को आपको ब्रेक दिया था, उसको छोड़ के मैं वापस कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में आऊँगा और जैसे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं मेरे साथी, जितने लोग कर रहे हैं, उन्हीं की तरह चुपचाप काम करते रहूँगा। तो एक टेस्टिंग पीरियड के लिए मैं 1 साल को ब्रेक करके मैंने अपना जो हाफ आधे रास्ते में छोड़ दिया था मेरा मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स, उसको कंप्लीट किया। तो जो मेरा इस बार का जो स्विच था, वो बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। जो मैंने जब कोर्स को दोबारा किया, तो इस बार चीज़ें बिल्कुल बदलने लग गई थी। चीज़ें एकदम ऐसी हो गई थी कि अब मेरे पास ज़्यादा एक्सपोज़र था। मेरे पास ज़्यादा ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म थे कि जो मैं सीख रहा हूँ, उसको मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। पहले लिमिटेड थे, आफ्टर बीसीए जो मैंने कोर्स किया था, उसमें बहुत लिमिटेड एक्सेस था।
आप बड़े टीवी चैनल्स, बड़े ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के पास ही काम सीख सकते थे, वहीं इंटर्नशिप कर सकते थे, अगर वो आपको एंटरटेन करें तो। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बड़े मीडिया हाउस यूजुअली किसी को ऐसे एंटरटेन नहीं करते थे। इवन काम सिखाने के लिए भी कोई एंटरटेन नहीं करता था। आप इंटर्नशिप करने के लिए भी आपको बहुत धक्के खाने पड़ते थे। बट जो सेकंड टाइम का फेज था उसमें सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया था। इतना एक्सपोजर था डिजिटल मीडिया का, इंटरनेट इतना हर जगह फैल रखा था, तो बहुत सारे नए स्टार्टअप्स, नए चैनल्स, नए मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रो हुए, नई वेबसाइट्स चली, ब्लॉग्स का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, तो वहां मुझे मौका मिला। तो मैंने इनिशियली जो शुरुआत करी अपने आफ्टर कंप्लीटिंग माय दैट कोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म आफ्टर एमसीए, कि मैंने कोशिश करी कि एक पॉइंट पकड़ता हूँ। मैंने अपना जो एक जो स्किल था राइटिंग का स्किल, उसको एनहांस करने की कोशिश करी, क्योंकि वो टाइम ऐसा ही था कि ब्लॉग्स का थोड़ा एक एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो रहा था, ब्लॉग्स तो कि लोग ज्यादा पढ़ रहे थे, लोग पढ़ना पसंद कर रहे थे, एवरीथिंग जो पेपर था वो पेपरलेस हो रहा था। तो मैंने उस चीज को अपनी जो थिंकिंग है उस चीज को मैंने अपने जो आइडियाज को मैंने सोचा कि यहाँ यहाँ पे मैं इसको सही जगह में इसको लगा सकता हूँ। मैं राइटिंग स्किल पे अगर ध्यान दूं तो ये कहीं ना कहीं मेरे जो करियर बूस्ट के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो मैंने राइटिंग शुरू करी, कंटेंट राइटिंग की जॉब से शुरुआत करी। तो धीरे धीरे जब लिखना शुरू करा तो स्टार्टिंग में छोटे ब्लॉग्स लिखने को मिले, फिर धीरे धीरे करते करते मैगजीन्स और जर्नल्स लिखने का मौका मिला, और फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, रियोन न्यूज़पेपर्स, उनमें लिखने का मौका मिला, नवभारत टाइम्स में आर्टिकल लिखने का मौका मिला, दैनिक भास्कर में आर्टिकल लिखने का मौका मिला। तो ये करते 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 मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं शायद सही जा रहा हूँ, जो मेरा डिसीजन था स्विच करने का, क्योंकि मैं अब प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। पहले क्या था, इट वाज जस्ट अ वर्क, मैं क्योंकि सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, मैंने सीख रखा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट अभी ऐसा नहीं था, मैंने सीख रखा है, मुझे आता है और मुझे पसंद है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो मेरी आइडियाज और थिंकिंग जो चेंज होने लगी, तो मैं मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म के फील्ड में धीरे धीरे उतरने लगा। मैं आर्टिकल्स लिखने लगा और अलग अलग डाइवर्स नेटवर्क पे लिखने लगा, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखने लगा। तो इस तरीके से मैम जो जर्नलिज्म की इनिशियल शुरुआत है, राइटिंग से शुरू, जो मेरा जो 1 ईयर का था, उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। पर प्रॉब्लम मैं आपको इस तरह से इस चीज़ को मैं इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहा हूँ कि अगर उस वक़्त इंटरनेट और नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क इतने अच्छे ग्रो किए होते, तो मैंने कभी एमसीए को ऑप्ट किया ही नहीं होता। सबसे पहले मैं चाहूंगा अगर ये सारी चीजें पहले ही अवेलेबल होती तो मैं कभी भी सेकंड थॉट आता ही नहीं था। दैट वाज द पॉइंट कि जब मैं ये इनिशियली जब फर्स्ट फेज में मैं मास कम्युनिकेशन को ऑप्ट कर रहा था, उस टाइम एक्सपोजर के लिए मौके नहीं थे। मतलब बिल्कुल ब्लैंक स्पेस लग रहा था कि अगर मैं इस पे इन्वेस्ट कर भी लूं, अगर इसको कर भी लूं, तो मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मैं अब घर पे तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमको डिपेंडेंट होना ही पड़ता, बड़े मीडिया हाउस में डिपेंड होना ही पड़ता, बड़े न्यूज़पेपर पे अप्रोच करनी ही पड़ती। खुद का उस टाइम इतना जो नहीं था कि आप ब्लॉग खुद का बना लो और उस पे लिखो और लोग आपको पढ़ें। जो आज होता है, आज एक कॉमन चीज़ है। अगर आपके अंदर थॉट है, आपके अंदर आइडिया है, तो आप खुद का ब्लॉग लिख सकते हो और लोग आपको पढ़ रहे हैं, आप उसको शेयर कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ देयर। बट वहाँ पे मैं उस डायलेमा में था कि मैं इसको कैसे करूँगा? तो सबसे पहली चीज़, जो ये आज का जो प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, अगर ये 2014 के आस-पास ये मिला होता, तो मैं कभी उसको स्विच नहीं करता। और दूसरा बड़ी डिसीजन मेकिंग ये थी कि अगर उस पॉइंट पे एमसीए नहीं करना चाहिए था, उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए था। तो जो ये बीच के तो 2 और ढाई साल 3 साल जो इधर-उधर मिस हो गए हैं, उसको कवर कर लेते और कहीं न कहीं वो आज के टाइम पे मेरे स्किल पे, मेरे एक्सपोज़र पे उस चीज़ को ऐड ऑन कर लेते।